थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाओ चेन की जो टीम होती है वो काफी सारे डीमंस को मार के यहाँ से निकल गई होती है, जिसके बाद यहाँ पे काफी सारे डीमंस आ जाते हैं और एक डीमन कहता है कि इनका खून अब भी गर्म है, मतलब कि हाल ही में ये बैटल खत्म हुई है तो पक्का वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जिसके बाद काफी सारे डीमंस हाओ चेन की टीम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक डीमन जो था अपने बॉस से कहता है कि बॉस जल्दी से चल के उन्हें पकड़ते हैं। ये जो डीमन होता है ये कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम्हारा शिकार कहाँ गया है, तो आखिर तुम उनका पीछा करने कहाँ जा रहे हो, इसलिए बेहतर ये होगा कि हम शिकार का ही इंतजार करें कि वो खुद ब खुद चल के हमारे पास आए। और फिर हम हाओ चेन की टीम को देखते हैं जो कि यहाँ से भाग के जा रही होती है और आसपास के जितने भी डीमंस है वो इनके पीछे पड़ गए होते हैं और हम देखते हैं कि ये जो डीमंस होते हैं गीदड़ों की तरह इनके पीछे पड़ जाते हैं और आपस में भी लड़ रहे होते हैं सबसे पहले इन्हें मारने के लिए। और जैसे फानियो इन सभी को आपस में लड़ता देखता है तो सोचता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये डीमन आर्मी बिना लीडर के यहाँ पे आएगी और इस वजह से ये आपस में ही लड़ने लगे हैं और ये लोग सच में एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो जाते हैं। और तभी एक डीमन इनकी टीम के ऊपर अटैक कर देता है तो दूसरा डीमन उस डीमन के ऊपर अटैक करके रोक देता है और फिर जैसे वो दूसरा वाला डीमन अटैक करता है तो ये जो सिल्वर गार्ड होता है तुरंत ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उसे उड़ा देता है और इफानियो से कहता है कि मैं यहाँ पे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद ये आके जाके डीमंस के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और इसे इस तरीके से लड़ता देख के फानियो तुरंत यहाँ से निकल लेता है। जबकि इस तरफ हम काफी सारे डीमंस को चेरी चेन के पीछे पड़े हुए देखते हैं और इतने सारे डीमंस को अपने पीछे देख के इस बच्ची की जान से निकल जाती है और वांग युआन से कहती है कि सिस्टर बाकी अब सब आपके ऊपर ही है। और फिर वांग युआन जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अपनी शील्ड को निकालती है और काफी जोर से पंच करती है, जिस वजह से इसकी जो शील्ड होती है वो काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है डीमंस के ऊपर और वांग युआन की अटैक की वजह से डीमंस जो होते हैं यहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। और वांग युआन का ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसकी वजह से काफी सारी चट्टानें इस दरार के बीच में गिरने लगी थी, जिस वजह से काफी सारे डीमंस मारे जा रहे होते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी ही टेलीपोर्ट होके कहीं दूर ली जिन के पास आ जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि तीनों ही काफी ज्यादा थके हारे होते हैं और इन्हें देख के ली जिन तुरंत ही एलिक्सर देने लगता है, लेकिन ये देखता है कि सिर्फ 3 ही एलिक्सर्स रह गए हैं, इसलिए ये इन तीनों को ही एक एक दे देता है। और फानियो कहता है कि हम सभी ने ही शुरू से लेकर अंत तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और हमने उन लोगों से काफी हद तक छुटकारा भी पा लिया है और इस वॉर से बचने के लिए अब बस हमें डेथ रियलम के अंदर ही एंटर करना बाकी है। और वैसे भी हमारी लोकेशन के बारे में डीमंस को पता चल गया और उन्होंने हमारे ऊपर नजर बनाए रखी है, इसलिए अब हमें हर हाल में इस जगह जाना ही होगा उनसे बचने के लिए। और ये लोग अपने प्लान के अनुसार उस तरफ भाग के जाने लगते हैं और तभी हम उसी पहले वाले डीमन लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने काफी सारे डीमंस को लेके खड़ा होता है और काफी सारे डीमंस इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये लीडर भी इनका रास्ता रोकते हुए कहता है कि तुम लोग तो सच में डेथ रियलम के अंदर एंटर करना चाहते हो और तुम लोग लगातार पिछले 3 दिन 3 रातों से भागते जा रहे हो, तो क्या अब तुम लोग थके नहीं। और जब ये डीमन खुश हो ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे एक और डीमन का ग्रुप आ जाता है और ये हानियो के प्लान के अनुसार यहाँ पे आए होते हैं और ये डीमन कहता है कि चलो साथ मिलके इन शिकार का शिकार करते हैं और बाद में मैं तुम्हें इनमें से 2 दे दूंगा। तो ये जो पहले वाला डीमन होता है ये कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो हमारे साथ सौदेबाजी करने वाले। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वांग युआन और ली जिन जो होते हैं ये भी यहाँ पे एक और डीमन ग्रुप को ले आते हैं, जहाँ पे ये जो उड़ने वाला डीमन होता है ये पीछे पड़ा हुआ होता है और ये कहते हैं कि आखिर तुम हमसे कहाँ बच के जाना चाहते हो। जबकि इस सब ली जिन जो होता है वाकई में काफी बुरी तरीके से थक गया होता है और ये कहता है कि इन बीस्टों और मॉन्स्टर्स को यहाँ पे लाना सच में बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ये जो गोल्डन डीमन होता है ये कहता है कि सभी लोग यहाँ से पीछे हट जाओ, ये लोग हमारे शिकार हैं। और तभी दूसरा ग्रुप कहता है कि बिग ब्रदर आखिर हम अब क्या करें। तो ये जो कैप्टन होता है ये कहता है कि हम ही लोग इनका शिकार करेंगे और इस शिकार को हम इनमें से किसी भी ग्रुप के हाथ नहीं लगने दे सकते हैं। जबकि फानियो सोच रहा होता है कि पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस आग लगाने की देरी है। और फानियो के प्लान के अनुसार एक अटैक दूसरा डीमन ग्रुप का जो लीडर होता है उसके छोटे भाई के ऊपर करके उसे मार दिया जाता है और इस वजह से उस डीमन लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देता है बाकी के डीमंस के ऊपर और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मुझे हाथ लगाने की, भाइयों इन सभी को ही खत्म कर दो और जो कोई भी हमारा रास्ता रोके उसे छोड़ना मत। तो बाकी के जो डीमन ग्रुप्स होते हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये जो सभी डीमंस होते हैं ये आपस में ही लड़ने लगते हैं और हानियो ने पहले ही बता दिया था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये लोग तुरंत ही यहाँ से निकल जाएंगे और तुरंत ही डेथ रियलम के अंदर एंटर करेंगे। और फिर हानियो वाकई में काफी खतरनाक तरीके से डीमंस को मारते हुए रास्ता क्लियर कर रहा होता है सीमा सियान के लिए जो कि हाओ चेन को ले रखा होता है, जबकि ली जिन और चेरी चेन भी अपने अपने तरीके से बच के भाग रहे होते हैं इन सभी डीमंस से। जबकि सब वांग जुआन तो लड़ रही होती है और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे डीमंस फानियो को घेर लेते हैं और सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि सभी लोग रास्ते से हट जाओ, ये मेरा शिकार है। लेकिन तभी फानियो जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अरोरा
बाइंडिंग का इस्तेमाल करता है और जितने भी डीमंस इसकी रेंज में आते हैं वो सभी ही काफी ज्यादा स्लो हो जाते हैं। फिर फानियों के एक ही इशारे से ये जो क्यूब होता है ये छोटा हो जाता है और ये सभी डीमंस मारे जाते हैं। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सभी ही डेथ रियलम के अंदर एंटर कर चुके होते हैं और चेरी चैन थकियारी कहती है कि आखिरकार हम वहां से भाग निकले और ये प्रिंसेस तो सच में काफी ज्यादा थक गई है। जबकि सीमा सियान कहता है कि वो तो सच में काफी सारे डीमंस थे और ये वाकई में काफी अच्छी बात है कि उन्होंने लीडर को हर्ट नहीं किया। और तभी सामने की चीज को देख के चेरी चैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हमारे ठीक आगे डेथ रियलम है और आखिरकार हम यहाँ पे आ ही गए। और यहाँ पे ये सभी खुशी खुशी इस डेथ रियलम के अंदर एंटर करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से इन सभी के ऊपर काफी सारे अटैक्स हो जाते हैं जिस वजह से ये सभी ही काफी दूर दूर जाके गिरते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले से ही काफी सारे डीमंस इंतजार कर रहे हैं और ये जो पहले ग्रुप का डीमन लीडर होता है वो कहता है कि ये तो कितने ज्यादा शातिर इंसान हैं और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सभी को ही आपस में लड़वा के इस मौके का फायदा उठा के यहाँ से भागने की। लेकिन तुम लोगों ने कुछ मिस कर दिया कि मैं इन दोनों से ही कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। और हम देखते हैं कि इसने बाकी के दोनों ग्रुप्स लीडर्स को भी मार दिया होता है और फिर ये डीमन तुरंत ही अपने साथियों से इन सभी के सर कलम करने के लिए कह देता है। और इस चीज को सुन के फानियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि सीमा सियान जो था ये तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं कि लीडर को हर्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत। और ये लीडर कहता है कि और रही बात लॉन्ग हाउ चैन की तो मैंने सुना है कि इसकी तो वाकई में काफी ज्यादा ऊंची कीमत मिलेगी और वैसे भी तुम लोग पहले ही हमारे द्वारा घेरे जा चुके हो, इसलिए ये फालतू की मशक्कत करना बंद करो। और ये जो हाउ चैन को लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो फानियो से लड़ने लगता है, लेकिन ये जो डीमन लीडर होता है वाकई में काफी ताकतवर होता है और एक ही झटके में फानियो को काफी इंजर्ड कर देता है और दूर फेंक देता है। और यहाँ पे ना सिर्फ फानियो पिटा होता है बल्कि बाकी के साथी भी पिट रहे होते हैं। और ये जो डीमन लीडर होता है ये कहता है कि हिज हाइनेस का जो रिवॉर्ड है वो तो हमें ही मिलेगा। जबकि इस तरफ काफी सारे डीमन चेरी चैन के पीछे पड़ गए होते हैं। बीच में ली सिन आके एक काफी खतरनाक वाली प्रोटेक्टिव शील्ड बना के इसे बचा लेता है, लेकिन ये जो डीमन होता है बड़ी ही आसानी से इस बैरियर को तोड़ देता है और इन दोनों को उड़ा देता है। और जैसे ही लीडर फानियो को मारने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से यहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है जिसकी वजह से काफी सारे डीमंस यहाँ से उड़ जाते हैं और ये लीडर भी काफी दूर जाके गिरता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से यहाँ पे ये क्या हुआ। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वाकई में हाई ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एंट्री मारी होती है, वो अभी अपने फुल फॉर्म में। और यहाँ पे हम हानियो के 5-6 सिर निकले हुए देखते हैं और ये वाकई में काफी खतरी लग रहा होता है। और हाई को अपने सामने देख के ये जो डीमन लीडर होता है काफी बुरी तरीके से डर घबरा रहा होता है। और तभी हाई के 5-6 सिर में से एक सिर काफी खतरनाक तरीके से एक अटैक तैयार करने लगता है और इस अटैक के अंदर से वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से इन सभी डीमंस को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। और हाई की ताकत की वजह से ये सभी ही तड़पने लगते हैं। और जैसे यहाँ पे हाई काफी ज्यादा जोर से दहाड़ता है तो यहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं वो सभी ही मारे जाते हैं। और हाई को यहाँ पे देख के चेरी चैन भी काफी खुश होती है क्योंकि हाई जो है ये अपने इवोल्यूशन के बाद यहाँ पे आ चुका है। और हाई जो होता है ये तुरंत ही हाउ चैन के ऊपर अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है और जैसे ही हाई की पावर इसके अंदर जाती तो हाउ चैन जो होता है हील होने लगता है और थोड़ी देर में ही इसे होश आ जाता है। और ये होश में आते ही कहता है कि ऐसा दिखता है कि मैं काफी लंबे समय से सो रहा था। और हाउ चैन हाई को देख के कहता है कि हाई ऐसा दिखता है कि तुम वापिस से इवॉल्व कर लिए हो और बाकी के सभी लोग कहाँ हैं। जबकि हाउ चैन देखते हैं कि इसके जो सभी टीममेट्स है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखे हैं। और हाउ चैन जो होता है हानियो को संभालते हुए कहता है कि तुम सभी ने जो अभी तक इतनी मेहनत की है उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर शायर कहाँ है। जबकि हम एटर्निटी टावर के अंदर शायर को देखते हैं कि अचानक से उसके अंदर से पावर रिलीज होने लगती है और हाउ चैन को भी मालूम पड़ जाता है कि एटर्नल टावर के अंदर कुछ तो हुआ है। और इस तरफ हम देखते हैं कि शायर को होश आ गया होता है और ये तुरंत ही ज़ियाओलई की गर्दन के ऊपर अपने डैगर रख देती है। और ज़ियाओलई भी काफी ज्यादा हैरान होती है इस चीज को देख के और ये कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जबकि हम शायर को वाकई में काफी गुस्से में देखते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।